गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आपको ले जा रहा हूँ खटीमा थेरेपी सेंटर में। मनोज पांडे जी एक बहुत बढ़िया थेरेपिस्ट हैं, बहुत शानदार ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित हूँ। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हिंदी में कहते हैं कुबड़ा बात और संस्कृत में कहते हैं संधि बात, यानी कि ये गठिया बात की एक बहुत ही डेंजर बीमारी है। मैंने एक ब्लड टेस्ट किया था जिसका नाम है HLA-B27 और यह पॉजिटिव निकला था मेरा। यह एक ऐसा जीन है जो लाइफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर रहता है। कोई भी दवाई इसको मार नहीं सकती, लेकिन इसके लिए हमें इसके इलाज के लिए पंचकर्म चिकित्सा करानी पड़ती है, न्यूरोथेरेपी करानी पड़ती है, फिजियोथेरेपी कराना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, योगासन करना पड़ता है। और इस बीमारी को हम ठीक भी कर लें तो अगर गलत खान पान या गलत पोस्चर में हम बैठने लगते हैं तो यह बीमारी फिर हमें दबोच लेती है। मैं भी इस बीमारी से समय समय पर परेशान होता रहता हूँ। इस समय मैं शोल्डर पेन यानी कि कंधे के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कंधा मेरा जाम हो चुका है, हाथ ऊपर नीचे करने में बहुत ही असहनीय दर्द होता है। यह दर्द ऐसा है कि रात को नींद में भी यह बहुत ही दर्द करता रहता है। हाथ एक जगह पर एक पॉइंट पर, पांडे जी कहते हैं कि वहाँ पर वो क्लॉट बन चुका है और क्लॉट वो शोल्डर से ही आया हुआ है। यह दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ही बना हुआ है। कंधे में एक जगह सूजन बनी हुई है और उसी गांठ को नीचे तक आके इसने शोल्डर के नीचे जाम कर दिया है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज कर दी, लेकिन मैं अपने आप इसको क्योर नहीं कर पाया। तो अब मुझे लास्ट में पांडे जी की शरण में आना पड़ा और पांडे जी के द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। 100% तो नहीं है, अभी 80% फ़ायदा हुआ है। फिलहाल मेरे को 4 ही दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, मुझे थोड़ा सा और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा इनसे। दोस्तों, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज एलोपैथिक दवाइयों में तो नहीं है लगभग, क्योंकि वहाँ पर कुछ बायोलॉजिक्स दिए जाते हैं, कुछ पेन किलर दिए जाते हैं, जिनकी वजह से आराम जरूर मिलता है, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर यह उभर जाता है। लेकिन पेन किलर ज़्यादा लेने से किडनी वगैरह आदि खराब होने का डर रहता है। तो शरीर को संभालने के लिए तब मुझे लगा कि पंचकर्म चिकित्सा ही सबसे बढ़िया है। और ये फिजियोथेरेपी न्यूरोथेरेपी जो पांडे जी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हाथ को किस तरह से एक्सरसाइज दी जा रही है, आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो जिस तरह पांडे जी यहाँ पर कर रहे हैं उस तरह की एक्सरसाइज आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। मैंने भी कोशिश की, लेकिन जब अति तीव्र वेदना हो जाती है तो आपको यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि पीठ में जिस तरह का मसाज यहाँ पर पांडे जी दे रहे हैं वो हमारे अपने बल पर घर पर नहीं हो सकता है। हम अपनी व्यक्तिगत एक्सरसाइजें कुछ इस ढंग से कर सकते हैं कि उन पॉइंटों पर जोर पड़ सकता है, हम जोर दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पांडे जी कोहिनी द्वारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं यह विलक्षण ट्रीटमेंट है। और इस ट्रीटमेंट से कंधे की दबी हुई नस निकल जाती है और नस खुल जाती है। यहाँ पर एक प्रकार का नस दबना ही हम अपनी सामान्य भाषा में कह सकते हैं, लेकिन ये नस दबना नहीं है, ये नस का एक प्रकार सा क्लॉट है, नस में एक प्रकार का फ्यूजन है। उसमें ब्लड का संचार करने के लिए हमें इस तरह का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इस ट्रीटमेंट में, इस प्रकार की बीमारी में, यहाँ की जो कुबड़ा बात की बीमारी है, जो संधिवात की बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट में हमें आधा से ज़्यादा तो 50% एक्सरसाइज करनी पड़ती है। 50% में कुछ हम ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं कुछ खाद्य पदार्थ अपने इस तरह से लेता हूँ, जिसमें गिलोय, अश्वगंधा, सतावर, निडगुंडी, सहजन आदि मिलाकर उसका काढ़ा बनाता हूँ, उसे पीता हूँ और सुबह शाम दोनों टाइम पीता हूँ। और अपने खाने में लगभग सलाद और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। गेहूँ और चावल तो लगभग मैंने बंद कर दिए हैं, कभी विशेष अवसरों पर लेता हूँ, जैसे पार्टी उर्टी में चले गए या शादी बारात में कभी चले गए। घर में अपना जो भोजन बनता है उसमें गेहूँ और चावल तो मैंने लगभग बंद कर दिया है। यहाँ पर देखो पांडे जी किस तरह से सुई चुभ कर और मशीन से उस नस को एक्टिवेट कर रहे हैं, उस क्लॉट हुई हुई नस को आप देख सकते हैं। ना 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 आराम से लगाते हैं।